बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। जैसा कि मैंने बोला हम सिर्फ क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करूंगा ह्यूमन हार्ट की। ये मैंने ह्यूमन हार्ट का एक आउटलाइन बनाकर रखा है। ऐसा ये डायग्राम हमने कई बार देखा होगा, एक इमेजिनरी कई बार देखते होंगे कि एक ऐसे कुछ इस तरीके का ऐसे आपको ये सिंबल आपको कई जगह दिखाई पड़ जाएगा। ऑलराइट, हार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं लगभग कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आप अगर आप मुट्ठी बंद कीजिए तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो शेप है वो बोलते हैं क्लेंच फिस्ट। क्लेंच का मतलब बंद मुट्ठी। इसका शेप कैसा है? क्लेंच फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी, ऐसे बंद मुट्ठी के जैसा होता है। अब ये मैंने इसका एक आउटलाइन बनाया। जैसा कि मैंने बोला कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड का मतलब है कि उसमें 2 एट्रियम है, एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं, और 2 वेंट्रिकल हैं। एट्रियम नाम के जो 2 चैम्बर होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे चैम्बर्स हैं, और वेंट्रिकल जो 2 चैम्बर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े चैम्बर होते हैं। तो ये इनका जो साइज है थोड़ा सा स्मॉलर है, ये लार्जर है। इसके जो पॉइंट्स मैं साइड में लिखता चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे और आप उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। ये हार्ट का मैंने आउटलाइन ऑलरेडी बनाकर रखा है। इसका जो सिचुएशन है, ये इसका लोकेशन बेसिकली क्या है? इसका लोकेशन हमारे जो 2 लंग्स हैं, हमारे 2 लंग्स के बीच में स्टर्नम के नीचे ये हार्ट सिचुएटेड है, और थोड़ा सा इसका शेप कैसा है? क्लेंच फिस्ट के जैसा, बंद मुट्ठी के जैसा है, और थोड़ा सा टिल्टेड है। किस तरफ है? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ्ट साइड में। इसीलिए कि लोग जैसे आम धारणा है लोग कि भाई आपका हार्ट का होता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है वो। ऑलराइट, और है कहां पर? स्टर्नम के नीचे, दोनों लंग्स के बीच में। अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसका ओरिजिन कैसे होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा, आप अपनी शुरुआती जो चैप्टर्स हमने पढ़ा होगा कि जब भी किसी एनिमल का ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म 2 लेयर से बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म वही 3 लेयर्स मिलकर आगे बाकी के सारे ऑर्गन्स बनाती है। तो हार्ट का जो ओरिजिन है किस लेयर से मिलकर बना है, तो आप ध्यान रखिए वो मेसोडर्म से हार्ट का डेवलपमेंट होता है। मेसोडर्म जो टिश्यू का लेयर है उससे हार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट पहला तो ये बता दिया, दूसरा उसका शेप कैसा है, लोकेशन उसकी कहाँ है, बिटवीन लंग्स के बीच में, स्टर्नम के नीचे। तीसरा क्या है, ये बना किससे है? हार्ट एक हम जानते हैं मस्कुलर और एक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। और वो मसल्स कौन सी है? वो कार्डियक मसल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डियक मसल। तो हमने 4 पॉइंट आपको यह बताए। एक, ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल ओरिजिन है, बना किससे? कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। शेप कैसा है? इट्स लाइक ए क्लेंच्ड फिस्ट। लोकेशन क्या है? बिटवीन लंग्स। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं। कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियम है, यानी कि ऑरिकल यानी एट्रियम एक ही बात है, 2 वेंट्रिकल है। एट्रियम जो है कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे चैम्बर्स हैं, और वेंट्रिकल जो है थोड़े से लार्ज चैम्बर्स हैं। ये तो हो गए 6 पॉइंट इसके बारे में। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये है क्या है? एट्रियम। अब देखिए ये हार्ट, ये डायग्राम बना इस तरीके से, आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन जब आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है और इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो ये वाला जो चैम्बर जो आपको राइट में दिख रहा है, जो आपको बोर्ड में लेफ्ट में दिख रहा है, वो एक्चुअली राइट है, और जो राइट में दिख रहा है वो एक्चुअली लेफ्ट है। कैसे? इस तरीके से देखिए, तो ये जो चैम्बर है वो लेफ्ट है और ये राइट है। एट्रियम, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। इन दोनों एट्रियम में जैसा कि मैंने बताया थोड़े से स्मॉल चैम्बर हैं,
इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को सिर्फ कलेक्ट करना होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, देयर मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट ब्लड। ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं, इनको ब्लड को पंप नहीं करना होता है, तो इसलिए ये चैम्बर थोड़े से स्मॉल होते हैं। अब चूंकि मैंने बताया 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये दोनों के दोनों चैम्बर यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल यानी कि एट्रियम एक दूसरे से सेपरेट हैं। एक सेप्टम, एक मस्कुलर सेप्टम होते हैं, इनके बीच में लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग कलर से इसको बना सकते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर का मतलब बीच में, यानी कि दो ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है जो इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग रखता है, सेपरेट करता है। और एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल है, दो चैम्बर है वेंट्रिकल के, तो मैं यहां पर आप वेंट्रिकल बनाता हूं। ऑलराइट, ये दोनों हो गए वेंट्रिकल। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ऑलराइट, अब देखिए जो ये हार्ट है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। दोनों ये हमारे चेस्ट के ठीक नीचे, जो हमारा जो रिब केज है उसके ठीक नीचे है और लंग्स के बीच में है। ये जो हार्ट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम। कितनी लेयर से मिलकर बनी है, 2 लेयर से मिलकर बनी है, 2 लेयर, बाई लेयर। कितने सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इट इज अ 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि देखिए, कभी कभी हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कभी भागते हैं, कभी गिर भी पड़ते हैं, कभी चोट लग जाती है, कभी शॉक लग जाता है, तो शॉक को से हार्ट सीधा डैमेज ना हो, उसकी जो मसल्स है वो डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पेरिकार्डियल लेयर के बीच में जो फ्लूइड होता है वो हार्ट को एक्चुअली एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, कुछ काफी हद तक उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दो लेयर से मिलकर बना है, लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, और 2 पेरिकार्डियम लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक तो फ्रिक्शन को कम करता है, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ऑलराइट, कितना समझ में आया। अब देखिए, ये देखो ऊपर राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, और इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट है। इसको मैं भी स्ट्रक्चर को ठीक कर दूंगा, और जो स्ट्रक्चर इनको सेपरेट करती है उसको बोलते हैं सेप्टम। तो एट्रियम और ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम इधर है, एट्रियम और ऑरिकल के बीच में भी एक सेप्टम इधर है, एक यहाँ पर सेप्टम पाया जाता है। आप काफी सारी अगर चीजें इसमें लिखेंगे, देखिए डायग्राम आते हैं, ध्यान रखिए कि सारा समय एक ही डायग्राम पर बर्बाद नहीं करना है। जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको हो सकता है एक्सप्लेन भी करनी पड़े, तो उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो मेन चीजें वो आपको लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये अभी तो मैंने आपका इसका आउटलाइन बनाया है। ऑलराइट, अब देखिए, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक मस्कुलर फ्लैप, एक वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वॉल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। वॉल बेसिकली होता क्या है, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉल है मस्कुलर वॉल में। जैसे किसी चीज में आप ऐसे कट लगा दीजिए 3, वो उसके थ्रू कोई चीज इधर से उधर आराम से पास हो सके। मस्कुलर वॉल वैसे होते हैं, कोई नल की टोटी या नल का जिसे वॉल लगाते हैं वो तो नहीं होता है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऊपर वाले ऑरिकल और ऊपर वाले वेंट्रिकल जो राइट साइड में है, उनके बीच में वॉल पाया जाता है। उस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ये तो सेप्टम बना दिया आपने, और यहां पर आप ऐसे करके इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। उसी तरीके से
लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहां पर भी एक वॉल पाया जाता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। आप यहां पर ऐसे करके बना सकते हैं। ऑलराइट, जितनी चीजें मैंने बनाई हैं उनको आप एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है ऊपर, इसका भी मैं आपको पर्पस बताता हूँ और उनका फंक्शन क्या है। ये जो ऊपर के राइट ऑरिकल है, ऊपर के जो राइट ऑरिकल है, इनका मेन काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, और नीचे का जो वेंट्रिकल है उनका मेन काम होता है ब्लड को पंप आउट करना। तो जिन चैम्बर्स में ब्लड कलेक्ट होता है, जिनका काम ब्लड को पंप करना नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए वो कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद वो वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल के बाद वो पंप होता है। तो इनकी जो मसल्स की जो वॉल है, मसल्स की जो अंदर की वॉल है, वो थोड़ी सी थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर। और जो वेंट्रिकल है, क्योंकि उनको ब्लड को पंप करना होता है, तो उनकी जो मसल्स की वॉल है वो कैसी होती है? थिक वॉल होती है, थिक वॉल। एक पॉइंट ये हो गया। कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? The muscular walls of atrium are thick in nature because their function is to just collect the blood, and whereas the muscular walls of ventricle are much thicker in comparison because they have to pump the blood out of the heart. ये ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करती है। इनकी मसल्स थोड़ी सी थिक होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनकी जो मसल्स हैं उनको ब्लड पंप नहीं करना होता है, तो इनकी मसल्स कंपैरेटिवली थिन, थोड़ी सी थिन होती है, इनको ब्लड पंप नहीं करना होता है। ऑलराइट, कितना समझ में आ गया? अब जो ये मैंने खाली जगह छोड़ी है, देखिए ये हमारा मान लीजिए बॉडी का टिश्यू है। रेस्पिरेशन वाले हमने चैप्टर पढ़ा होगा। और ये हमारा, मैंने मान लीजिए ये मैंने लंग्स बनाए हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ बना दिया लंग्स। सिर्फ समझाने के लिए, ये बॉडी ऑर्गन्स है, इनका टिश्यू है। यहां से जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन की सारी यूटिलाइज हो चुकी है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स कनेक्ट चेंज होते हैं वेन्स में, और वेन्स पूरी बॉडी के जो हार्ट का जो नीचे का पोर्शन है और ऊपर का पोर्शन है, सभी जगह से ब्लड कलेक्ट करती है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद सीधे कहां पर आती है? एट्रियम में आकर ओपन होती है। ऑलराइट, तो जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके जो मेन वेन है, सबसे मुख्य वेन है बॉडी की, वो आकर कहां खुलती है? वो आकर खुलती है राइट एट्रियम। तो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। इसने पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया और लाकर किस चैम्बर में छोड़ दिया? राइट वाले एट्रियम में। इसको बोलेंगे वेना केवा। दो होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वो है जो हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड लेकर आती है, इम्प्योर ब्लड, और इंफीरियर वो है जो हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों तरीके की होती है। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। इंफीरियर हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके कहां पर लाके छोड़ती है? वो लाके राइट एट्रियम में छोड़ देती है। राइट एट्रियम में छोड़ने के बाद ब्लड कुछ समय के लिए राइट एट्रियम में रहता है, और उसके बाद इन जो सेप्टम है, जिसको हमने बोला, जो ये वॉल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो वॉल्व खुलता है एक बार, और ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में। तो ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। ऑलराइट, अब जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप आउट करता है। राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप आउट करता है। तो यहाँ पर, अब ये इसके ऊपर से नहीं दिखाऊंगा मैं, बाहर से दिखा देता हूँ। ध्यान रखने वाली बात है, ये ब्लड कैसा है? ये इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ये बॉडी से कलेक्ट होकर आया, इसलिए मैंने ब्लू कलर में बनाया है। ये वेना केवा है। सुपीरियर इंफीरियर आप बनाना चाहे तो बना दें, बनाने की जरूरत नहीं है।
वहां से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया बाहर की तरफ, और वो ब्लड, ये जो ब्लू लाइन मैंने दिखाई है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड कहां गया? सीधा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से गया लंग्स में। ऑलराइट, दिखाना नहीं है, मैं केवल एरो करके दिखा देता हूं। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ब्लड भले ही इम्प्योर है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। नॉर्मली आर्टरी जो है प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी में, और वेन्स इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है। लेकिन यहां उल्टा, यही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, पंप आउट होता है, तो जो मुख्य जो वेसल है, ब्लड वेसल है जो उसको लेकर जा रही है, उसको पल्मोनरी वेन नहीं बोलेंगे, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। ऑलराइट, अब ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन और CO2 डिफ्यूजेस आउट, तो यहां पर ब्लड हो गया प्योर, ब्लड प्योर हो गया। अब ये ब्लड वापस आया, किसमें आएगा? अब इसको मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, यहां पर दिखा देता हूं। ये ब्लड वापस आया लेफ्ट वाले एट्रियम में, इसको क्या बोला? पल्मोनरी वेन। ध्यान रखने वाला है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी, ये वेना केवा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई जो कि लंग्स की तरफ जा रही है, वापस जो आई उसको बोला हमने पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के बाद वो कहाँ गया? नीचे वाले चैम्बर में। किसकी सहायता से? इन बाइकस्पिड वॉल्व्स की सहायता से। और ये ब्लड कहाँ आया? नीचे की तरफ। ब्लैक में इसलिए दिखाया क्योंकि ये प्योर ब्लड है। नीचे वाले वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंप आउट कर दिया। तो मैं इसको यहां से दिखा देता हूं, इसको बोलते हैं डॉर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं? डॉर्सल एरोटा, यानी कि ये डॉर्सल मतलब बॉडी पार्ट्स की तरफ ये ब्लड लेकर जा रहा है। तो ये तो हार्ट का एक स्ट्रक्चर हो गया। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। दो चीजें इसमें अभी और है। क्या है? दो चीजें इसमें अभी और है। वॉल्व के बारे में बता दिया मैंने आपको, आर्टरी वेन्स के बारे में बता दिया, सेप्टम के बारे में बता दिया, लेफ्ट राइट एट्रियम के बारे में बता दिया। अब दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये ब्लड लंग्स में जाता है जिन आर्टरीज के थ्रू, और वापस जो आता है, वहां पर भी दो तरीके, वहां पर भी एक तरीके का वॉल्व पाया जाता है। वहां पर भी एक तरीके का वॉल्व पाया जाता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। कहां पाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों में ही पाया जाता है। ध्यान रखिए कि जो सेमी ल्यूनर वॉल है पल्मोनरी आर्टरी में भी पाया जाता है, पल्मोनरी वेन में भी पाया जाता है। उस वॉल को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। इन वॉल्व्स का फंक्शन बेसिकली क्या है? वॉल का फंक्शन क्या है? दे स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड वापस चैम्बर्स में, जो जिन चैम्बर से वो निकल के गया है उनमें वापस फ्लो इन ना हो जाए, उनको रोकने के लिए वॉल्व होते हैं। दो यहाँ पर हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों में याद रखते हैं। और जो आर्टरीज और वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दो चीजें इसमें अभी और हैं। यहां पर, लगभग यहां पर एक मस्कुलर पैच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक मस्कुलर पैच पाया जाता है जिसको बोलते हैं, कुछ यहां पर एक मसल्स का पैच पाया जाता है जिसको बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। ये मसल्स का एक पैच पाया जाता है, इसको बोलते हैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड। इसी का एक तरीके का एक्सटेंशन होता है। ये फर्दर ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। यहां पर ये आगे एक एक्सटेंड होता है। यहां पर एक और नोड पाया जाता है, इसको बोलते हैं AV नोड। इसको बोलते हैं AV नोड। क्या बोलते हैं? AV नोड। दो ध्यान रखिए, SA नोड,
साइनो ऑरिकुलर नोड, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको याद रखिए, और उसको बोलते हैं एवी नोड, कुछ यहाँ पर पाया जाता है। ये एवी नोड फर्दर एक्सटेंड होता है, ये एवी नोड फर्दर मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये फर्दर एक्सटेंड होता है, और जो ये दोनों सेप्टम है बीच में, इन सेप्टम्स में अंदर एंटर होने के बाद ये बाहर की तरफ निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ये दो ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ब्रांचेस में डिवाइड होकर ऐसे ये पूरे जो दोनों वेंट्रिकल हैं उनमें ये फैल जाता है। ऐसे नोड, नीचे एवी नोड, एवी नोड का ही एक्सटेंशन है जो मैंने ये आपको इस तरह से दिखाया है। ये जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ये नाम याद रखिए आप, बंडल ऑफ हिस। इसमें डबल एस लगेगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, और बहुत छोटे 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 फाइबर्स में आगे जाके डिवाइड होता रहता है, और पूरे दोनों वेंट्रिकल को ये कवर कर लेता है। तो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुर्किंजे फाइबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बनाया जो मैंने PURKINJE, पुर्किंजे फाइबर। तो ये था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम को बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इनके जितने भी नाम हैं उनको याद कीजिए, पहले जितने भी ये नाम हैं इनको सभी को याद कीजिए, और किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिए। अब इसके बाद जो 2 या 3 टॉपिक इस चैप्टर के बचे वो मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरीके का आपका कोई फीडबैक है तो फीडबैक वो हमारे तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।